हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एस टी आल मटेरियल में हम आपके लिए लेकर आए हैं थानक महोदय के सिद्धांत को। और इससे आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में
आप देख रहे हैं थार्नडाइक महोदय के इस सिद्धांत में हमें यह सीखने को मिला कि हमें बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए और उतनी बार प्रयास करवाना चाहिए जब तक वह शुद्ध उच्चारण न करने लगे, यानी उसकी त्रुटियों में कमी न आ जाए, तब तक उससे प्रयास करवाना चाहिए। इसीलिए जब छोटा बच्चा होता है तो उसमें जो घर के गार्जियन होते हैं यानी माता या टीचर जो होते हैं उन्हें बार बार पहले एक अंडरलाइन खींचने को दिया जाता है। वह लाइन पहले खींचना सीखता है कि लाइन को शुद्ध कैसे खींचा जाए। उसके बाद फिर वह उसको का आ बनाने के लिए दिया जाता है। धीरे धीरे उसे प्रगति की ओर ले जाया जाता है जिससे वह सीखने लगता है, क्योंकि एक बैग कोई डायरेक्ट ऐसी लाइन नहीं बना सकता है। इसीलिए पहले वह छोटा बच्चा ऐसे ऐसे बनाता है, उसके बाद फिर आगे वह प्रक्रिया शुद्ध उच्चारण करने लगता है, अपनी त्रुटियों में कमी लाने लगता है। और इस नियम को थार्नडाइक महोदय ने प्रतिपादित किया है। आइए बता देते हैं कि प्रयोग थार्नडाइक महोदय ने प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था, जो कि पहले से ही भूखी थी। उद्दीपक भोजन मृत मछली का काम कर रहा था। ठीक है, उद्दीपन का मतलब होता है भोजन, जिसे यसार बांड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, थ्योरी हम बता देते हैं। ये थ्योरी है, आपको इस थ्योरी ये आप बीएड में आप आसानी से लिख सकते हैं। बीएड के क्वेश्चन में जब आता है थार्नडाइक महोदय के संबंधवाद का सिद्धांत बताइए, तो थार्नडाइक महोदय के संबंधवाद सिद्धांत, अनुवाद का सिद्धांत, अनेकों सिद्धांत जो भी हैं सारे इसी को आपको लिखना है। चलिए दोस्तों, टाइम न बर्बाद करते हुए आगे बता देते हैं। थार्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत या उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत एवं विशेषताएं बताइए। थार्नडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थार्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक और पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। दोस्तों, हमने ऐसा लिखा कि आप आसानी से इस तरह अगर आप लिखते हैं और पेपर में, तो 100% गारंटी है कि आपका 1 नंबर कटेगा, अन्यथा आपको अच्छे से अच्छे पूर्णांक, अच्छे से अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक और पशु मनोवैज्ञानिक भी, तथा थार्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। थार्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। नियम पहला है मुख्य नियम, गौण नियम। जैसा कि मैंने अगली वीडियो में बताया है, थार्नडाइक ने एसआर बांड की थ्योरी दिया है। थार्नडाइक का पूरा नाम है एडवर्ड एल थार्नडाइक था। थार्नडाइक अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एनिमल इंटेलिजेंस। थार्नडाइक महोदय ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। देखिए, ये लिखा हुआ है। सन 1898 ईस्वी में थार्नडाइक ने संबंधवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। थार्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। थार्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत को क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। एनिमल इंटेलिजेंस किसकी रचना है? थार्नडाइक महोदय ने एनिमल इंटेलिजेंस एक पुस्तक लिखी थी, जो सन 1898 ईस्वी में संबंधवाद का प्रतिपादन किया। थार्नडाइक के सिद्धांत के निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। यह आपको इस तरह मैंने इसलिए लिखा है कि आप इस तरह आप अपने एग्जाम में, जब एग्जाम में थ्योरी पूछी जाती है थार्नडाइक से रिलेटेड, संबंधवाद का सिद्धांत, साचर्य का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, अनेकों सिद्धांत पूछे जाते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। थार्नडाइक के इस सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से जाना था: साहचर्य का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुवाद का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत। ये थार्नडाइक महोदय के अनेकों सिद्धांत थे। आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक आपके स्टडीज से लेकर, क्योंकि आप इसी को अगर लिखने वाले हैं पेपर में, थार्नडाइक का यह सिद्धांत छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयोगी है। किसी भी कार्य को व्यक्ति एकदम से नहीं सीख पाता है, परंतु सीखने की प्रक्रिया या प्रयत्न करता है और कठिनाइयाँ भी आती है तथा गलती व भूल भी होती है या करते हैं। थार्नडाइक का कहना था कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को एक बार करता है और सफलता नहीं प्राप्त होती है, तो फिर भी उस कार्य को न छोड़कर उस कार्य को तब तक करना चाहिए जब तक सफलता प्राप्त न हो जाए, उस व्यक्ति को सफलता न मिल जाए। अतः लगातार कोशिश करने से भूलें व गलतियाँ कम हो जाती हैं। इसीलिए हमें तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक हमारी गलतियों में सुधार ना आ जाए, हम सही तरीके से सीख न जाएं। इसीलिए हमें तब तक
प्रयास करना ही चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। इसीलिए इस सिद्धांत को प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसीलिए इस सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का भी सिद्धांत कहते हैं। थार्नडाइक ने बताया कि अधिगम की प्रक्रिया में शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं के मध्य संबंध होना आवश्यक है। थार्नडाइक ने बताया कि अधिगम यानी लर्निंग, ठीक है, लर्निंग पढ़ाई की प्रक्रिया में शारीरिक एवं मानसिक की क्रियाओं के मध्य संबंध होना आवश्यक होता है। और थार्नडाइक ने इस सिद्धांत और सीखने की प्रक्रिया को अनेक पशुओं पर परीक्षण किया। थार्नडाइक ने इस सीखने की प्रक्रिया का परीक्षण एक भूखी बिल्ली पर भी किया। जैसे कि आप अंडरलाइन में ब्लैक पेन से लिखा हुआ है कि भूखी बिल्ली पर भी किया। थार्नडाइक ने भूखी बिल्ली को उठाया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। थार्नडाइक महोदय ने एक भूखी बिल्ली को उठाया और एक पिंजरे में बंद कर दिया और उस पिंजरे में बंद करके उस पिंजरे के सामने कुछ दूर पर एक मांस का टुकड़ा रख दिया, एक मछली के मांस का टुकड़ा रख दिया, जो बिल्ली के लिए उद्दीपक यानी भोजन, उद्दीपक का मतलब होता है भोजन, उद्दीपक का मतलब क्या होता है भोजन, जो भोजन का कार्य करने लगी। उद्दीपक कौन था? उद्दीपक भोजन था, जो बिल्ली या मतलब बिल्ली के सामने मृत मछली रखा था, जो मांस का टुकड़ा था, वह उद्दीपक का कार्य कर रही थी। और पिंजरे का दरवाजा थार्नडाइक महोदय ने बंद कर दिया और जो वह एक ही खटके से खुलने वाला दरवाजा था, एक ही खटके को दबाने से खुल जाता था। उद्दीपक का कार्य और बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था बिल्ली भोजन उद्दीपक को लेकर व्याकुल हो जाती है और वह बिल्ली प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देती है। आगे देखते हैं दोस्तों। और उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए बिल्ली पिंजरे में उछलने कूदने लगती है और संयोगवश बिल्ली का पैर उस पिंजरे के खटके पर जाकर पड़ जाता है, जिससे पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली उद्दीपक यानी अपने भोजन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। थार्नडाइक ने इस प्रक्रिया को अनेक बार बिल्ली पर दोहराया और अंत में थार्नडाइक को यह देखने को मिला कि वह बिना किसी गलती के एक ही बार में दरवाजे को खोलकर अपने उद्दीपक यानी भोजन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। कौन कर लेता है? बिल्ली कर लेता है। किसने बिल्ली पर प्रतिक्रिया किया था? उद्दीपक यानी थार्नडाइक महोदय ने, ठीक है। और पिंजरे से निकलकर बिल्ली उद्दीपक यानी मछली को प्राप्त कर संतोष प्राप्त करती है। इस प्रतिक्रिया संबंध में यसार बॉन्ड स्थापित होता है। इसी को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। आइए ये भी क्वेश्चन आते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत की विशेषताएं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की अनेकों विशेषताएं हैं। पहला है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित है। यह सिद्धांत शैक्षिक प्रक्रिया में अवप्रेरणा को अधिक महत्व देता है। सीखने के लिए यह सिद्धांत ज्ञानात्मक, गत्यात्मक एवं भावात्मक अंगों पर बल देता है। थार्नडाइक के अनुसार अधिगम उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करना है। इस सिद्धांत में बार बार प्रयत्न करने से अधिगम में सुधार आता है। थार्नडाइक महोदय के सिद्धांत में बार बार अधिगम करने से सुधार आता है, यानी बार बार पढ़ने से, बार बार प्रयोग करने से, बार बार लर्निंग। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, ठीक है। थार्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत पर 3 नए अधिगम प्रतिपादित किए हैं। मैंने जैसा कि पहले बताया था कि 3 नए अधिगम प्रक्रिया प्रतिपादित किए हैं। पहला, और ये तो आपको पता है, मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव एवं परिणाम का नियम, ठीक है। ये आपका है अधिगम के 3 नियम हैं। पहला, सीखने की प्रक्रिया के मुख्य नियम है। मुख्य नियम के अंतर्गत तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम जान लेते हैं। जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार व तत्पर होते हैं तो वह कार्य हम सीधे सीख जाते हैं। यदि हम किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं तो वह कार्य सीखने में प्रॉब्लम होती है, कष्टदायक होता है। भाटिया के अनुसार तत्पर होना मतलब किसी कार्य को आधा कर लेना है। या आपका
तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम जानते हैं, जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए अंदर से मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, हमारे अंदर की चेतना जो है जागृत हो जाती है, हम उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर प्रेरणा जागृत हो जाती है कि हमें इस कार्य को करना ही है। जैसे हमने ठान लिया कि हमें थानडाइक महोदय के सिद्धांत को आज सारा पढ़ना ही है, हमको इसके बारे में जानना ही है, तो हम इसको 100% है। अगर मैंने ठान ली है तो 50% जान लीजिए आप, 50% इसके बारे में आप जान गए हैं, इस कार्य को आप कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले आप अपने अंदर की चेतना को जागृत करिए और जागृत करते हुए आप उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाइए। आप 100% है उस कार्य को कर डालेंगे। तो जब हम तत्परता का नियम है तत्पर होना अंदर से, हम जैसे किसी कार्य को जैसे आप होते ना कि सोचते हैं कि हम मुझे यह कार्य आज करना ही है, मुझे यह कार्य आज करना ही है, तो इसी को तत्परता का नियम कहते हैं कि हम तत्पर हो गए इस कार्य को करने के लिए, हम जागृत हो गए, हमारे अंदर की चेतना जागृत हो गई इस कार्य को करने के लिए। तो ये कुल मिला के यही कहना है थानडाइक महोदय को कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, तो उस कार्य को हम सीधे सीख जाते हैं। यदि हम किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं तो उस कार्य को सीखने में हमें प्रॉब्लम या कष्टदायक होता है। इसीलिए डॉक्टर भाटिया के अनुसार तत्पर होना मतलब किसी कार्य को आधा कर लेना है। ठीक है, ये आपका हो गया परिभाषा। ठीक है, परिभाषा भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बीएड में, बीएड वालों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बीएड में, थ्योरी लिखना होता है, थ्योरी में आप परिभाषा ज़रूर लिख कर आएँ। अगर आप परिभाषा नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर में कटौती होना निश्चित है। परिभाषा मस्ट है। अभ्यास का नियम, अभ्यास थानडाइक के अभ्यास के नियम के अनुसार यदि कोई भी क्रिया या कार्य को बार बार दोहराने से, करने से उससे संबंध स्थापित होता है, उस कार्य को कर लेता है, उसमें बिना गलती किए हुए जब आप किसी कार्य को बार बार करते हैं, अभ्यास करते हैं उस कार्य को, तो आप जो त्रुटि होती रहेगी उस त्रुटि में कमी आएगी और आप उस त्रुटि को बिना किए, एक बार ऐसा आएगा कि आप बिना त्रुटि के उस कार्य को सफलतापूर्वक कर लेंगे। इसी को अभ्यास का नियम कहते हैं। चलिए लिखने के तत्पर से हम बता देते हैं कि थानडाइक के अभ्यास के नियम के अनुसार यदि किसी कार्य को, किसी क्रिया को, कार्य को बार बार दोहराने से, करने से उसमें संबंध स्थापित होता है और कई बार अभ्यास करने से वह सरल भी हो जाता है और जिससे सफलता प्राप्त हो जाती है। इसी को अभ्यास का नियम कहते हैं या कहा जाता है। आप इसलिए मैंने अपनी नोट से आपको पढ़ा रहा हूँ कि जिससे आप पेपर में 83%, 81% मैंने दोस्तों ऐसे ही पढ़कर अपनी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने 83% अपना रिजल्ट मेरे प्रभु की दया से मैंने बनाया है। इसीलिए आप सब लोग भी पढ़िए, अपने हिसाब से अपनी एक नोट्स तैयार करिए जिससे आप परसेंटेज में आपकी गिरावट ना आए। अपने तरीके से लिखिए, बिना प्रॉब्लम, बिना हिचक के आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। अभ्यास का नियम, जब हम किसी कार्य को करते हैं या प्रभाव का नियम, जब हम किसी कार्य को करते हैं और उसमें हमें सफलता मिलती है तो अंदर से चेतना जागृत होती है कि हाँ इस कार्य में यार मैं तो, जैसे अभी कोई 80% बना लिया, अरे यार मैंने तो 80% बना लिया, अब और पढ़ूंगा तो हो सकता है 83% बन जाए, 85% बन जाए। कुल मिला के जब आपकी मानसिक क्षमता, आपकी माइंड अगर हैप्पी रहेगी, आपका माइंड स्थिर रहेगा तो आप आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे 100% है। इसीलिए प्रभाव का नियम, जब हम किसी कार्य को करते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है तो हम उस कार्य को बार बार करने की इच्छा हमें बार बार करने की इच्छा जागृत होती है। या कहें जिस कार्य को करने से व्यक्ति को सुख संतोष प्राप्त होता है उस कार्य को व्यक्ति आसानी से सीख जाता है। यदि उसमें उसे सुख संतोष की प्राप्ति नहीं, यदि उस व्यक्ति को उस कार्य में सुख संतोष की प्राप्ति नहीं होती है तो वह कार्य दोबारा करने का प्रयास नहीं करता है। जैसे यदि एक छोटा बच्चा है, आग रखा हुआ है, उस आग को छूने बच्चा नहीं जानता है कि उस आग से छूने से हमें कष्ट मिल सकता है और वह छूने चला जाता है और जल जाता है तो वह दोबारा उस आग के नज़दीक कभी नहीं जाएगा। इससे ही प्रभाव का नियम कहते हैं।
या थार्डाइक महोदय के सिद्धांत और सारी चीज़ मैंने दोस्तों आपको बता दिया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। और जो भी त्रुटि हुई हो दोस्तों मुझसे बताने में, थोड़ा बहुत गलती जो हुआ हो या ज़्यादा गलती हुआ हो, जो भी हो आप प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करिएगा, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये आपके लिए मैंने नोट्स तैयार किया है जिससे आप पढ़कर आसानी से अपनी थ्योरी यानी बीएड का एग्ज़ाम आसानी से आप दे सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसीलिए मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इसके बाद आपको शिक्षण सूत्र भी बताऊंगा। हर चीज़ आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा बीएड वालों के लिए, और अनेकों एग्ज़ाम जो होते हैं दोस्तों। अगर आप इसको आप पढ़ लेते हैं तो मेरी गारंटी है 100% आप सफलता पाएंगे, क्योंकि आप जब इसको पढ़ेंगे, जैसे इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, आप इसको इसी तरह इसी हिसाब से देखिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं जैसे लिखा हूँ मेरे ही तरीके से आप पेपर में लिखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मगर हाँ, प्रयास करिए कि आप ऐसे ही करके लिखिए एग्ज़ाम में, ताकि आपको नंबर अच्छा से अच्छा मिल सके। क्योंकि परसेंटेज भी अपनी जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। यूपी टेट और सी टेट में, ये सुपर टेट में जुड़ते भी हैं, आपको सब पता ही है। तो दोस्तों ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। हमने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए, लिखने के लिए, बनाने के लिए। थार्डाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत पर 3 नए नियम प्रतिपादित किए हैं, जैसा कि आपने तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। दोस्तों आगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण थार्डाइक, स्किनर और पालव सब के हम वीडियो लाएंगे। सबका आपको यूपी टेट में भी काम देगा, सी टेट में भी काम देगा, और बीएड में भी काम देगा। हम इन तीनों पेपर में आने वाली सारी चीज़ों को हम ऐसा बताएंगे कि आप तीनों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं पढ़कर। इसीलिए हम ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं। तो दोस्तों अब विराम लेते हुए हम इस वीडियो को बंद करने वाले हैं। आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अगर आपको दोस्तों कुछ गलती हो, त्रुटि हो मेरी इस वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और सपोर्ट करिए। हम आपको निराश नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं निराश होने देंगे। प्रयास करेंगे कि आप निराश ना हो, और मेरे इस छोटे मोटे जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ इसकी वजह से आप ऊंचाइयों की बुलंदियों को छूने का प्रयास करें या छू सकें। दोस्तों एसटीडी ऑल मटेरियल में आपका स्वागत है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।